प्रेम से बोलिए जितिया बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, शंकर भगवान और माता लक्ष्मी दोनों आपस में बात कर रहे थे। शंकर भगवान जो है विश्राम कर रहे थे और पार्वती चरण दबा रहे थे। पार्वती चारों तरफ निहार रहे थे और चरण दबा रहे थे। शंकर भगवान पूछे, हे महारानी, हे देवी, चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं और आप मन ही मन चिंतित क्यों हैं? पार्वती बोले, हे महाराज, क्या आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? शंकर भगवान बोले, हे देवी, आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। क्या पूछना है? एक बार पूछ के तो देखिए। पार्वती बोले, हे महाराज, कुछ ऐसा प्रश्न है जो मन ही मन मुझे खाए जा रहा है। क्या आप उसका उत्तर देंगे? शंकर भगवान बोले, हे देवी, आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। बोले, हे महाराज, हम पृथ्वी पे ऐसा देखते हैं कि माता का पुत्र इस दुनिया से चला जाता है, माता रो पीट के रह जाती है, पिता के सामने पुत्र का मृत्यु हो जाता है। शोकाकुल का लोग बड़े वियोग में रहते हैं। क्या उसके लंबा आयु के लिए कोई व्रत नहीं है जो शोकाकुल की महिलाएं कर सके? सारी महिलाएं अपने पुत्र की लंबे आयु के लिए उस व्रत को करे। शंकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, है एक व्रत है। बोले, कौन? तो आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन एक जीवित पुत्री का व्रत की जाती है और उस व्रत को करने से पुत्र की लंबायु होती है। शंकर भगवान जब ऐसा बोले तो पार्वती बोले कि क्या महाराज, इस व्रत को किसी ने किया है? हाँ देवी, इस व्रत को तो बहुत सारे लोग किए हैं। बोले कि तो आप किसी को भी एक का उदाहरण तो दे दीजिए। बोले, हे देवी, एक कहानी के माध्यम से आपको हम सुनाते हैं। बोले, ठीक है महाराज। बोले, ठीक है, लेकिन कहानी के माध्यम से तो आपको सुना देंगे, आपको पूरी कहानी सुननी होगा, और नहीं तो आधी अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। पार्वती बोले, हे महाराज, कभी ऐसा हुआ है जो आज तक हम आधी अधूरी कहानी सुने आपसे? आप जितने मन से कहानी सुनाते हैं, उतना ही मन से मैं कहानी को सुनती हूँ। हे महाराज, आप विस्तार रूप से कहानी को सुनाइएगा। शंकर भगवान ने बोले, पहले तो हाथ में फूल अक्षत तो ले लीजिए। पार्वती फूल और अक्षत हाथ में ले लिए और कथा को सुनाने लगे। कहते हैं कि पृथ्वी पे एक किसान था। किसान का 2 बेटा था। दोनों बेटा को शादी हो गया, दोनों बहुएं आ गई। जब दोनों बहू आ गई तो दोनों बड़े प्रेम
पूर्वक रहती थी। छोटी वाली जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के भक्ति किया करती थी। लेकिन बड़ी वाली बासी आंगन में खाना खा लेना, रसोई घर में बिना चूल्हा धोए भोजन बना लेना, बिना बर्तन धोए भोजन बना लेना, अपना जूठन भी बड़े को भोजन दे देना, उसका काम था। किसी चीज को भी कदर से ना रखना। और छोटी वाली जो थी अपने से बड़े को आदर किया करती थी। घर की आंगन जो है उसे सबसे पहले झाड़ू लगाती थी। जो उसके घर में कौवा मैना यदि आ जाता था तो उसे रोटियां तोड़ के बिक दिया करती थी। कौवे लेकर उड़ जाता था, मैना भी जहां तक के खा लिया करता था। और बड़ी वाली जो थी वो झड़ुए से मारती थी। जो छोटी वाली थी वो गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई, सारा लोग बोले, वहां पर के अड़ोस पड़ोस के लोग उसके सास को, अरे आज स्नान करने के लिए चल रहे हैं। सास बोली, अरे जीवित पुत्रिका के नहाई खाई के दिन आ गया। हाँ, जीवित पुत्रिका के नहाई खाई के दिन आ गया, चलिए स्नान करने। पार्वती बोले, महाराज नहाई खाई कैसे किया जाता है, आखिर उसका भी कोई नियम है? बोले हाँ, उसका भी नियम है। नहाई खाई के दिन जो भी व्रत करते हैं, यदि उसका सास ससुर नहीं है तो अपने सास ससुर के नाम से चिड़चिड़ा का दतमन देती है और स्नान करने के बाद भींगी हुई वस्त्र में अपने स्वर्गीय सास ससुर को पानी भी देती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हम जीवित पुत्री का व्रत रख रहे हैं, आप लोग भी कृपा करिएगा। पूर्वज लोग से भी प्रार्थना करती है। उसके बाद अच्छे वस्त्र में, गीले वस्त्र में नहीं, सूखा वस्त्र में सूर्य भगवान को लोटे में जल लेकर भगवान को भी जल देती है। जब घर आती है तो पूर्वजों को भोजन देकर, गाय माता को भोजन देकर, तामसी भोजन ना करके अच्छी अच्छी शुद्ध शुद्ध भोजन वो करती है और उसके बाद उपवास रखती है। तो सास बोली कि ठीक है चलते हैं। बहू रानी गर्भवती थी छोटी वाली, बोली कि माँ जी कहाँ जा रहे हैं? तोरे जीवित पुत्रिका की नहाई खाई है, हम जा रहे हैं नहाई खाई करने। ओ बोली माँ जी हम भी व्रत रखेंगे। सास बोली, अरे बहुरिया तेरा तो ओद्र में ही संतान है, तो क्या तू अभी से व्रत रखेगी? बोली माँ, पुत्र की लंबे आयु के लिए व्रत को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इस व्रत को अवश्य रखेंगे। और वो क्या करती है, व्रत को रखी, वो भी स्नान करने सास के साथ चली गई और व्रत बड़े प्रेम से रखी। जब व्रत रखी, व्रत पूरा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 9वां महीना के बाद उसका ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। बड़े प्यारा, बड़े भाग्यशाली, बहुत अच्छा पुत्र जन्म लिया। सारा लोग कहने लगे, ताने देने लगे, अरे तुम्हारा बड़ी वाली बहुरिया बांझन है, छोटी वाली को तो लड़का जन्म ले लिया, लेकिन बड़ी वाली का तो कुछ भी नहीं, एक लड़की भी नहीं, वो बांझन है। चाहो तो कहना मानो सबका
और बेटा का ब्याह दूसरा कर दो। सास जो थी वो चिंता में पड़ गई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। छोटी वाली का बड़ी वाली जो थी हर चीज चुरा लेती थी। जब भी वो रखती थी तो चोरी करके अपना घर में रख लेती थी और इसे ही लालछन उल्टा लगा देती थी। पार्वती बोले, महाराज तो क्या उसका दंड नहीं मिलता था? बोले कि ऊपर वाले को दंड देने में देरी लगता है। मिला था पर समय लग गया था। बोले कि तो महाराज ये तो गलत है, जो चोरी कर लेती थी। शंकर भगवान ने बोले, हाँ ये गलत है। धीरे धीरे वो जीवित पुत्री का व्रत करते रह गई, तुलसी में जल डालते रह गई, शंकर भगवान के भी पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे एक दिन के बात है कि इसका 4 पुत्र हो गया और इसका पति का तबीयत खराब हो गया। जब पति का तबीयत खराब हो गया तो बेचारी बाहर के काम भी करना बंद कर दी। अपने पति के तबीयत खराब होने के कारण उसी में व्यस्त हो गई। खाने के लिए घर में लाले पड़ गया, खाने के लिए भी उसके घर में नहीं था और वो बड़ा दुखी हो गई। जीवित पुत्रिका का दिन आ गया, उसके घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल था और चूल्हा नहीं जला। नहाई खाई का दिन आ गया। बच्चे बोला, माँ आज के दिन खाना नहीं बनेगा। बेचारी छोटी बहुरानी बोली, बेटा मैं क्या बनाऊं, घर में तो एक अन्न भी नहीं है और पैसा कितना लाऊं, किससे मांगूं? बच्चे बोला, अरे माँ जब पिताजी ठीक हो जाएंगे तो उसका कर्ज चुका देना, जाओ ना किसी के घर से ले आओ ना। माँ, बड़ी माँ के पास तो सब कुछ है, बड़ी माँ से जाकर मांग लो। बच्चे के बात सुनकर उसको मन में लगा कि चले जेठानी के पास और जाके हम मांग लेते हैं। जेठानी उस समय भोजन बना रही थी। जाकर बोली, दीदी खाना बना रहे हैं? बोली, हाँ। कैसे आना हुआ मेरे घर? कुलच्छनी तू मेरे घर क्यों आई हो? तुम्हारे घर तो एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हारा पति बीमार है। क्या बीमारी तुम मुझे घर में देने आई हो कि इसका भी पति बीमार पड़ जाए? अरे तुम्हारा 4 गो बच्चन कुत्ता जैसा खाने वाला है और तुम कौवा कुत्ता जैसा बाल बच्चा तुम्हारा है। एक पति भी निकम्मा निठल्ला बन के बिस्तर पे पड़ा है और तुम मेरे घर क्या करने आई हो? बोली, दीदी हमको थोड़ी सी अनाज दे दीजिए, चावल, जिसमें मैं अपने बच्चे का भी भोजन बना के खिला सकूं और खुद का भी खा सकूं, अपने पति को भी दे सकूं। जेठानी जो थी, जेठानी आओ न ताओ देखी, एक झड़ुआ ले ली और झड़ुआ लेके और देवरानी को बहुत मारी। इतना मारी कि बेचारी का कान कनपट्टी सब छिला गया, मुंह पूरा लाल हो गया, बाल खींच खींच के भी मारी। ए भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैं इसके घर चोरी नहीं करने आई थी, मैं तो कर्ज लेने आई थी, उधारी लेने आई थी और इसे दे देते। कितना दिन मुश्किल कर दिए हैं भगवान। इतना कह के और बच्चे के पास लौटकर चली गई। बच्चे बोला, माँ क्यों रो रही हो? आखिर क्या हुआ जो तू रो रही हो? बेटा तुम्हारा बड़ी माँ ने मुझे बहुत मारी, पिटाई कर दी
और जहां तक के कि चोर चोर का हल्ला भी कर दी, चोरनी भी कहने लगी। गांव के लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये चोरनी नहीं है। पार्वती कहते हैं महाराज उसके बाद क्या हुआ? क्या वो उसका दिन नहीं आप बदले? आप कैसा है जो आपका भक्त होते हुए भी एक भिखारिन बन गई? उल्टी चोर उसका लगा दिया। शंकर भगवान ने बोले देवी पहले सुन तो लीजिए मेरे कथा को, जो मैं सुना रहा हूं, पहले मेरा कथा सुन लीजिए। पार्वती सुनने लगे और शंकर भगवान सुनाने लगे। कहते हैं कि बेचारी उदास होकर स्नान की, स्नान करके और रोज प्रतिदिन जैसे भगवान की पूजा करती थी उसी तरह जल लेकर और बेलपत्र लेकर फूल लेकर मंदिर चली गई। पार्वती बोलते हैं महाराज क्या आपको खाली जल अभिषेक करती थी? शंकर भगवान ने बोले हे देवी हम तो बेलपत्रिये मेरी झैवे किए हैं, हमको तो भांग धतूरा बेलपत्रे से जरूरत है। अरे कोई धूप और दीप ना भी जलावे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 लोटा जल और 5 गो बेलपत्री जो चढ़ा देगा भक्त मुझे रोज, उसका जीवन में कभी दुखे नहीं आएगा। बोले ठीक है महाराज। ले गई और ले जाके जल अभिषेक की और बेलपत्री चढ़ा दी। जब बेलपत्री चढ़ाई तो परिक्रमा करने लगी मंदिर की। परिक्रमा करके और फिर से अंदर गई तो देखती है कि उसे 4 बेल है रखा हुआ मंदिर में। उसे लगा कि अरे आसीन के महीना में छोटी छोटी बेल कौन चढ़ा दिया है, कच्चे कच्चे नहीं चढ़ाना चाहिए। इतना छोटा छोटा भगवान को बेल कौन चढ़ा दिया है। लेकिन इस बेल को यदि घर लेकर जाएंगे तो अपने बच्चे का भोजन दे देंगे। आज जिउतिया के नहाई खाई है और मेरा बच्चा भूखा कैसे रह सकता है, जिसके लिए हम कल उपास रहेंगे, निराहार रहेंगे, एक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, वो आज भूखा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम उसे ले जाकर खिला देंगे। क्या कि बेल जो है, बेल वो अपने आंचल में रख ली और लोटा उठा के चल दी। जो कलश था, कलश में जल लेकर गई थी, वो उठा के घर चल दी। घर आई दीदी तो अपना पति से बोली है जी खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन मंदिर से हम 4 बेल लाए हैं। उसके पति बोले 4 बेल लाई हो? तो हाँ। अच्छा फोड़ के 2 बेल इस वक्त अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तोड़ो बेल को। बेचारी छोटी वाली देवरानी तोड़ने लगी, यानी किसान के छोटी बहू बेल को तोड़ने लगी। बेल टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसके पति बोले क्या बेल टूट नहीं रहा है? नहीं। उसको पति हिम्मत जताते हुए बिस्तर से छोड़कर उठ गए, जो अपने से करवटिया नहीं फेरते थे। हिम्मत जताते हुए अपने पत्नी को बेल तोड़ते हुए देखकर पसीना पसीना आ गई तो उसके पति हिम्मत जताकर उठ गए, कड़ाक से उठ गए। पत्नी बोली अजी उठ गए? तो हाँ। तबीयत कैसा लग रहा है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है, लाओ बेल हम तोड़ते हैं। उसके पति जब बेल को तोड़ते हैं कोई चीज से चूर के, तो उसमें सिर्फ सोना है। एक छोटा सा बेल में सोना पड़ा हुआ है। देख के उसके पति तो एकदम बिल्कुल प्रसन्न हो गए। अरे ये बेल नहीं, इसमें तो सोना पड़ा है। बेचारी छोटी बहुरानी बोली, यानी किसान की छोटी बहुरानी बोली कि सोना कहाँ से आया? हम तो मंदिर से बेल लाए हैं। अरे दूसरी को देखते हैं। दूसरा बेल को तोड़े। जब दूसरा बेल को तोड़े तो उसमें भी
हीरा है। तीसरा बेल को तोड़े, चांदी है। चौथी बेल को तोड़े तो उसमें चावल भरा हुआ है। कहते अरे बेल के अंदर चावल है। हाँ, बेल के अंदर चावल है, लाओ कुछ उसमें उझल देंगे, न तो नीचे बर्बाद हो जाएगा। क्या होता है दीदी, बेचारी एक छोटी सी दौरी लाई, दौरी में चावल को निकालते हैं तो दौरी भर गया। इतनी सी बेल में चावल जो था दौरी भर गया। अब दौरी का चावल वो ले जाके कोठी में डाल दी, कोठी भर गया, कोठी भर गया दीदी। बच्चे के लिए भोजन बना दी, बच्चे भोजन कर लिया, उसके पति भी भोजन कर लिए और वो भी भोजन कर ली। पति से कहती है कि ये जी ऐसा है ना, आज सोना चांदी का बिक्री नहीं करिए, मेरे लिए थोड़ा सा ले ले चलिए और एगो जितबंधन बना दीजिए सोनमा के। उसके पति बोले कि अरे तो बड़ी खुशी की बात है, चलो भगवान दिए हैं छप्पड़ फाड़ के, चलो सोनार के घर चलते हैं। दोनों हंसते भी हंसते पति पत्नी चारों बच्चे को घर बैठा के और सोनार के घर चले गए। सोनार लालची था, सोनार देखा तो बोला अरे इतना 24 कैरेट सोना है, ये सोना कहाँ था? बेचारी बोली कि ये तो पूर्वजों ने मेरे छुपा कर रखे थे, आज लगा कि मैं जितबंधन इसके लिए बना लूं, तो इसीलिए जितबंधन बनाने आए हैं। सोनार बोला कितने बच्चे का? तो 4 बच्चे का। सोनार बड़े प्रेम से जितबंधन गढ़ दिया, बना दिया और पति पत्नी दोनों लेकर आ गए, दोनों लेकर आ गए बाजार से और सामग्री भी लेकर आए, थोड़ी बेचकर सामग्री लेकर आए। सारा लोग देखे तो कहते हैं कि रे बहुत बड़ा जितबंधन बनाए हैं, बहुत बड़ा जितबंधन बनाए हैं, इतना बढ़िया, बड़ी मनी पैसा लग गया होगा। बोली हाँ पैसा तो लग गया है, पति भी बीमार थे, इसका इलाज में पैसा लगा, जितबंधन बना ली हो, बच्चे का कपड़ा भी ले आई, अपने नए साड़ी ले आई, बहुत पैसा खर्चा किए, कहाँ से लाए? बोली कहीं से नहीं, ये सब मेरा बचा खोचा पैसा पड़ा था जो आज हम खर्च किए हैं। धीरे धीरे समय बीता, जीवित पुत्री का व्रत कर ली। समय बीता तो अपना पति से बोली है जी एगो छोटा मोटा दुकान कर दीजिए, एगो छोटा मोटा दुकान कर दिए उसके पति। ए जी घर बनाइए, घर भी बनाने लगी। बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवा दी। अब उसका दिन पलट गया, दिन पलट गया और बड़ी वाली का चुराने का भी मौका नहीं मिला। बड़ी वाली जो है जहां भी जाती है, जिसको मुंह देखती है वो कहती है बंझिनिया इधर मत ताकना, मेरे बच्चे के खा जाएगी का। बड़ी वाली को सबको उल्टे पलटे बात कहने लगे। बड़ी वाली एकदम नाराज रहती थी। धीरे धीरे उसे लगा कि अरे कुछ उपाय हमको करना होगा। छोटी वाली के घर में जाकर और ठाट जमा के बैठ जाएंगे, इसका बच्चे को मार डालेंगे। यदि इसका बच्चे का हम नहीं मार दिए तो मेरा भी नाम नहीं इस दुनिया में। बड़ी वाली जो थी छोटी वाली के घर जाने लगी और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी, मीठे मीठे बातें बोलने लगी। जब मीठे मीठे बातें बोलने लगी, बड़ी अच्छे से बच्चे लोग बड़ी माँ कहने लगा। उसका जेठानी भी सोची कि लगता है कि मेरे देवरानी सोची कि मेरा जेठानी का एहसास हो गया है, अब मुझसे अच्छे से रहेंगे। अब
कोई प्रकार के इनके मन में ईर्ष्या नहीं है। अब क्या करती है दीदी, बड़ी अच्छा से दोनों रहने लगी। धीरे 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 जिउतिया का दिन आ गया। जिउतिया का दिन आ गया दीदी, तो इसका तो चारों बच्चे छोटे छोटे थे, एक बड़े थे। नहाई खाई के दिन तो नहाई खाई बड़े प्रेम से कर ली छोटी वाली। जब उपास रही तो उपास रही तो पूजा पाठ में देर हो जाता है, कथा कहानी सुनने में देर हो जाता है। तो अपने जेठानी को बोली कि ये दीदी हम जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, और वहीं पर सब लोग कथा कहानी कहने लगते हैं, पूजा पाठ करने में और कथा कहानी सुनने में देर हो जाएगा। तो क्या हम वहीं पर जाएं और कथा कहानी सुन लेंगे, पूजा भी हम कर लेंगे? क्या मेरे सभी बच्चे को देखेंगे आप? बड़ा वाला बेटा बोला माँ हम भी साथ में चलेंगे, हम घर पे नहीं रहने वाला हूँ, हम साथ चलेंगे। बोला नहीं बेटा घर पे रह जाओ। नहीं माँ हम साथ चलेंगे। जेठनिया थी वो बोली कि देखेंगे नहीं बच्चन को, सबको देखेंगे, जाओ तुम प्रेम पूर्वक पूजा पाठ कर लेना और भगवान को कथा बढ़िया से सुनना, ध्यान लगा के सुनना। बोली ठीक है, हम कथा बढ़िया से सुनेंगे। ठीक है। एक भाई बहना जो जेठानी थी, जेठानी बच्चे को रखने के लिए तैयार हो गई और देवरानी पूजा करने के लिए घर से सारा सामग्री लेकर चली गई। सारा सामग्री लेकर चली गई। अब इसे लगा कि मेरा जेठानी बहुत देरी में आएगी। देखते हैं उसका जीवित वाहन भगवान कैसे उसका बच्चे को बचा लेते हैं। एक तो साथ में गया है, वो भी नहाएगा तो गंगा में डूबिए जाएगा, और ये तीनों का तो आज हम बढ़िया से मरम्मत कर ही देंगे। क्या हुआ दीदी, जो जेठानी है वो जाते ही झट से केवाड़ी लगा लिया। अब केवाड़ी लगा के बच्चे को बोला कि अरे आओ मेरे पास बैठो। सारा तैयारी ये पहले से कर चुकी थी। एक लकड़ी का ठिया ले गई और मंझला बच्चा को पाँव हाथ बांध के और काट दी। काट के एक बोरिया में भर दी, दूसरा को भी काट के बोरिया में भर दी, तीसरा को भी काट के बोरिया में भर दी, और गोबर और मिट्टी से गिरा हुआ खून को लीप दी। लेकिन कहाँ वो दाग हटने वाला है, रक्त वाला नहीं हटेगा। और चौकी के तरह जहां उसकी माता सोती थी, उसी कमरा में खटिया चौकी के तरह तीनों बच्चन को रख दी बोरिया में बंद करके। बोरिया में बंद करके जब रख दी दीदी, ऐसा शंकर भगवान सुना रहे हैं पार्वती को। पार्वती कहते हैं कि महाराज कितनी कसैनी थी, बेदर्दी थी। शंकर भगवान ने बोले हे देवी, वो बांझन थी तो दूसरे को बच्चे के लिए उसे ममता कहाँ से आता? वो बेदर्द थी, उसका सीना में कोई दर्द नहीं था। दर्द तो उसी को होता है जो एक दूसरे से प्यार करता है। माँ सुनने का सौभाग्य होता है, लेकिन उसका माँ सुनने का तो सौभाग्य ही नहीं हुआ था। दर्द कैसे होता? पार्वती आंखों में आंसू लेकर कहते हैं महाराज कथा को आगे सुनाइए। देखिए दीदी फिर क्या होता है, जो शंकर बड़ी वाली थी, बड़ी वाली बोरिया में बंद करके आंगन लिप के और घर के अंदर अपना तरफ चली गई। अपना तरफ चली गई और इधर बाहर से दरवाजा बंद कर दी।
बेचारी स्नान कर रही है, पूजा करने के लिए बैठी, कथा सुनने के लिए, और जाके उसको चिल मड़रा मड़रा के ठोट से मारने लगा। जो छोटी वाली थी वो कहती है कि आज मुझ पे इतना चिल क्यों मड़रा रहा है? अरे अब सगुनी चिल, हम तो भगवान के पूजा कर रहे हैं, पर तू मेरे पास क्यों आ रही हो? लेकिन वो ना तो कथा सुनने से इनकार की और ना तो घर लौटी, चुपचाप पूजा में बैठी रह गई। पूजा पर पूजा पूरा हुआ और कथा सुनी, भगवान का कथा सुनी, जितवाहन का कथा सुनी। कथा सुनकर उसके बाद सारा लोग घर आए तो घर आई। जब दरवाजा पे देखती है कि अरे बाहर से दरवाजा बंद है, शाम हो चुका था, थोड़ी थोड़ी अंधियाला हो चुका था, नदी दूरी पड़ता था, उसका एक बच्चे साथ में भी है। दरवाजा बंद है तो अपने जेठानी को आवाज लगाई, दीदी जी मेरा बच्चे कहाँ है? दीदी जी मेरा बच्चे कहाँ है? जेठानी बोली, अरे तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ चला गया था, वो नहीं माना था। जो तुम्हारा दूसरा वाला बेटा था वो छोटे वाला को गोद में ले लिया था और मेरा बात नहीं माना था। दीदी पर वो तो मुझे मिला नहीं। नहीं, वो चला गया। जाओ देख लो, खोज लो अपने बच्चे को, मैं खाना बना रहा हूं। तुम्हारा बच्चे का भी मैं ही खाना बना दे रहा हूं। अब क्या होता है दीदी? छोटी वाली दरवाजा खोल के घर के आंगन में गई, कहती है मेरा आंगन निपा हुआ है। अरे आंगन क्यों निपा हुआ है? एक गुरु भाई बहना बच्चे को खोजने लगी, बच्चे नहीं मिला। आंगन में बैठ के रोने लगी, आंगन में बैठ के रोने लगी। अगल बगल के लोग जुट गए, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला के रो रहे हैं भाई? आज तो जीवित पुत्री का व्रत किए हुए हैं, क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं? छोटी वाली कहती है कि आज न जाने मेरा बच्चे कहाँ चला गया। हे जितवाहन भगवान, जब मेरा संतान गर्भ में था तब मैं आपका व्रत किया और आज मेरा बच्चा कहाँ चला गया? रात्रि का समय में कहाँ ढूंढूं? मेरा बच्चे मिल नहीं रहा है। गुरु भाई बहना, कुछ लोग बोले क्या घर में सारा अपने देख लिया हो? जो छोटी वाली का बड़ा लड़का था वो बोला, हाँ मैं देख लिया हूं, पर कहीं पर नहीं है। गांव वाले जैसे आग्रह कर रहे हैं, आकाशवाणी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा मन कहता है तेरा बेटा घर में है। नहीं नहीं, नहीं है घर पे। जो बड़ा लड़का था वो बोला, बाबू घर पे ही है, घर में ही है, कहाँ है बोलो ना, माँ रो रही है। तो जो मंझला बेटा था वो कहता है, भैया हम बोड़िया में बंधे हुए हैं और खटिया के तले छुपे हुए हैं, मुझे निकालोगे तब तो। कुछ लोग थे जो बोले कि अरे देखो बोलता है तुम्हारा बेटा, रो मत, चुप रहो, तुम्हारा बेटा घर ही में है। क्या होता है दीदी, गांव वाले खोजने लग जाते हैं। बेचारी रो रो के तो बुरा हाल कर ली थी। गांव वाले खोजने लग जाते हैं और एक बोड़िया चौकी के अंदर, दो बोड़िया खटिया के अंदर, सब लोग लाए और बोड़िया को खोले। बोड़िया में से जीवित बच्चा निकला। तीनों को कहा गया कि भाई बोड़िया में तू कैसे बंद हो गया? बड़ा वाला कहता है कि क्या बताऊं गांव वालों, मेरी बड़ी माँ नहीं है, मेरी बड़ी माँ तो एक कसैनी है, कैसे चंडालिन है, हत्यारन है। कैसे?
मेरे सामने मेरे भाई का हाथ पांव बांध के और काट के बोरिया में बंद कर दिया, मेरा हाथ पांव बांध के छोड़ दिया था। मैं चिल्लाता रह गया, चीखता रह गया, लेकिन नहीं सुनी और उसके बाद मुझे भी काट दिया और बोली कि तुम्हारा माँ गई है ना, एक है जो गंगा में बह जाएगा। ऐसा बात सुन के गांव वाले दांत उंगली काटते हैं, कहते हे भगवान, कितना ये अबगिनिया बंझिनिया जलनखोर है, गांव से इसको निकाल दो। गांव में इसके रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि किसी का बच्चा को भी कभी भी ये मार सकती है। अपना जब देवरानी का बच्चा के नहीं हुआ तो हम लोग के बच्चे को पता नहीं ये क्या करेगी, इसीलिए इसे गांव से निकाल दो। सवेरा हुआ दीदी, उसको पति को बुलवाए, पंचायत लगा। पंचायत जब लगा तो पंचायत में सभी लोग आए। पंचायत में निर्णय हुआ कि भाई इनका जो पत्नी है इन्हें निकाल दिया जाए गांव से। सारा लोग गांव से निकालने का तैयारी कर दिए कि नहीं, उसे गांव से निकाल देंगे। माथा मुड़ के चंदन चुन्ना के टीका लगा के उसे गांव से निकाल देंगे। छोटी वाली भरी सभा में जाकर हाथ जोड़ के बोली पंचलोक से, एक मौका उनको दे दीजिए, एक मौका उन्हें दे दीजिए, अब दोबारा गलती ऐसा नहीं करेंगे। गांव वाले बोले नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम सहली हो लेकिन हम लोग नहीं सहेंगे। नहीं नहीं, एक मौका दे दीजिए, दोबारा ऐसा गलती वो नहीं करेंगे। और क्या किए कि उसे सजा देने के लिए घर से निकाल लिए। छोटी वाली हाथ पकड़ के बोली, इनके बदले मुझे मार दीजिए। ये तो बेदर्दी थे, निसंतान थे इसलिए, लेकिन मैं इन्हें अपना बहन मानती हूं, ये मेरी बड़ी बहन है और इनका कारनामा पे मुझे तो पछतावा है, लेकिन क्या करूं, इन्हें कुछ मत कीजिए। भगवान चाहे जितना इनको सजा देना होगा दे देगा, आप लोग इनको कुछ मत कीजिए। गुरु भाई बहना गांव वाले उसे छोड़ दिए। बड़ी वाली पंचों के सामने माफी मांग लिया और गांव वाले उसे छोड़ दिए, अपना घर आ गई। कुछ समय बीता, दोनों आंख से बड़ी वाली अंधी हो गई और उसे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। दर दर उसे भटकने के लिए जिंदगी मिला। छोटी वाली जो थी, छोटी वाली भोजन बनाती थी और बड़ी वाली को देती थी। उसके जो पति थे बड़ी वाली को, वो भी उसे त्याग कर दिए और कहीं घर छोड़कर वो चले गए। घर में पत्नी को भी त्याग करके घर से चले गए। बड़ी वाली के जैसे दरवाजे पर एक कुत्ता रहता है, उसी तरह छोटी वाली भोजन देती थी, अंधी बन के बैठी रहती थी। न तो उसका नहाने का और न खाने का ठिकाना रहता था। छोटी वाली का जिंदगी खुशी खुशी बीता, 4 पुत्र के साथ अपना खुशी जीवन बिताई और बड़ी वाली का रटते भिनटते जिंदगी बीता। समय जब अंतिम समय आया तो उसके बदन में कीड़े पड़ गए, बिस्तर पर पड़ गई, बदन में कीड़े पड़ गए। कोई सेवा करने वाला नहीं, उनका शरीर जो है दुर्गंध मारता था। मृत्यु हुआ तो गांव वाले किसी तरह से उसका अग्नि संस्कार कर दिए और छोटे वाले ही उसका भोज भंडारा करवाए। उनका पति भी उन्हें त्याग करके और फिर वापस नहीं लौटे। इनके बच्चे जो थे चारों बच्चे खुश रहे और दुनिया में नाम रोशन हुआ। और पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, इसकी एक कहानी थी, तो क्या उस पे भगवान का कृपा नहीं था? क्या भगवान उसको दया नहीं बरसाए? पार्वती बोले महाराज, लेकिन पहले तो कष्ट हुआ। शंकर भगवान कहते हैं हे देवी, भक्त को भगवान कष्ट भी देते हैं, वो तो परीक्षा होती है,
परीक्षा में पास होने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके बाद भी फेल कर जाते हैं। उसी तरह भक्त भगवान को याद करते हैं उसके बाद भी कष्ट होता है। पार्वती मुस्कुराते हुए चरण छूकर बोले, हे महाराज धन्यो धन्य आप हैं, आप तो सच में देवादिदेव महादेव हैं। प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई जरूर लिखें। धन्यवाद।